Start. I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they get on rap. Hey, छोटी होगी, don't call me auntie, just call me Van. वो अच्छा नाम है Van, cool dude. वैसे आप ते को जानते हो क्या? Of course छोटी होगी, मैं तुम सबको जानती हूँ. एक मिनट, आपने अभी अभी छोटी हॉबी कहा, राइट? इसका मतलब आप मेरे डैड को भी अरे हाँ बाबा, जानती हूँ. वैसे तुमने ना अपनी माँ पे बिल्कुल नहीं गए हो, वो भी खूबसूरती के मामले में. क्यों? बिकॉज तुम बहुत ज्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल हो एंड ये बहुत ज्यादा हैंडसम. तो जाहिर सी बात है ना कि तुम मेरे हॉबी पे गए होंगे. पता नहीं ये मेरे मोम की बुराई थी या फिर डैड की तारीफ, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे हैंडसम कहने के लिए. बाय द वे आपने आपके बारे में कुछ बताया नहीं. मुझे लगता है पहले तुम्हें ते पे फोकस करना चाहिए, बाद में तो तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही जाएगा. यस, आपने बिल्कुल सही कहा. ते डार्लिंग, आई स्वेयर टू गॉड मैं बोरा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, 1% भी नहीं. मुझे नहीं पता कि तुम किस किस के बारे में एंड आई लव यू के बारे में बात कर रही हो. मुझे सच में कुछ याद नहीं है. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक भूतनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जो कि वो एग्जैक्टली मेरे सामने खड़ी है एंड वो भी मेरे तरफ घूरते हुए. मजाक चल रहा है यहाँ पे. You know what? वायन, आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए था जाने से. No! I'm sorry, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन बेबी प्लीज ऐसे करने का सोचना भी मत, वरना मैं मर जाऊंगा. कुकी, are you mad? ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? कहीं नहीं जा रही मैं, प्लीज ऐसे मत कहो. अच्छा ठीक है, बट मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप एंड करनी है. गधे, अब क्या किया है तेने? ऐसे क्यों कह रहा है? बिकॉज मुझे अब इस फ्रेंडशिप को खत्म करके फाइनली रिलेशनशिप में आना है. सो डार्लिंग, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड प्लीज? अब हाँ कह भी दो ते, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा. इतना जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं उतना, इतना जितने आसमान में तारे होते हैं उतना, इतना जितने बीटीएस आर्मी अपने बीटीएस को करते हैं उतना. आई लव यू टू स्टूपिड. आई लव यू टू. ये सारा मुप्पा, अभी ते एंड कुकी के बीच में सब कुछ ठीक है. बाय द वे आप सब लोग यहाँ पे कब आ रहे हो? एंड वो तीनों लीजा, सुबिना एंड युनजुन अभी तक होश में आई कि नहीं? हाँ आ गए हैं और हम सब लोग कल मॉर्निंग तक आ जाएंगे वहाँ पे. ओके, तब तक हम यहाँ पे जेनी आंटी के घर रुक जाएंगे. अच्छा ठीक है, लेकिन जिमिन शुगा पूछ रहा था कि बेबी है क्या वहाँ? नो, जेनी आंटी ने कहा कि उसका कोई यहाँ पे फ्रेंड रहता है सियोल में, तो वो उसी के ही घर गया है. जितना समझ गई मैं. एयरपोर्ट से लेके घर तक वो ही एक डायलॉग घिसा पिटा मारते जा रहे हो. अब तो मुझे लग रहा है कि कहीं तुम पागल ना हो जाओ. ऑफ कोर्स पागल ही तो हुआ हूँ जब से मुझे रियलाइज हुआ कि वो परम सुंदरी तुम ही हो, जो मेरे हर रोज सपनों में आती हो और कहती हो, ए जी ऑफिस में जाते टाइम अपने 3 चिरगोजले को भी स्कूल छोड़ देना. ओह नो कुकी. मुझे कभी ऐसे नहीं लगा था कि ते एंड जंगकुक एक दिन साथ में होंगे, राइट? वैसे मानना पड़ेगा ये छोटी हॉबी पूरी तरीके से पागल है अपने ते के पीछे. हाँ, जैसे हॉबी तुम्हारे पीछे
नीचे रहता था। कैसा है वो अभी? वो बिल्कुल ठीक है। और तुम कैसी हो? एंड इतने साल बाद एकदम से अचानक से यहाँ पे, मतलब हमारी याद नहीं है क्या अभी तक तुम्हें? तुम हमारी लाइफ से ऐसे गायब हो गई थी जैसे कि कभी थी ही नहीं। अरे छोड़ो भी जेनू, अभी वो सब बातें पुरानी है। मुझे तो फिलहाल उस मिंजाई को ठिकाने लगाना है। मुझे लगा कि वो इतने सालों में थोड़ी बहुत तो भी बदल गई होंगी, लेकिन न, वो अभी भी वो अमीरी गरीबन खानदानों वाली घमंड पालती है। उसने जो मेरे साथ किया वही वो हमारे ते के साथ भी करने जा रही थी, लेकिन नो, इस बार उसको मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी उसके प्लान में। ओह तो ये बात है। वैसे मुझे लगा ही था कि उसने तुम्हें कुछ ना कुछ तो पट्टी पढ़ाई ही होंगी। दैट्स व्हाई तुम हॉबी को छोड़ के चली गई थी, है ना? एंड इस बार उसने मेरे ते को भी ऐसे कहा। मुझे लगा कि वो स्टडी के लिए। रिलैक्स बेब, अब मैं आ गई हूँ ना। वो मिल जाए तो क्या, उसकी पूरी खानदान भी आ जाएंगे ना, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। ओह ते बेबी, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? वो भी अपने पैर पैर छोटे छोटे हाथों से। मैं हूँ ना, मैं करता हूँ। कुकी पागल हो गई हो क्या? कब से ऐसे क्यों कर रही हो? एक जगह खड़े नहीं रह सकते क्या? अरे डार्लिंग, ये भी कोई बार बार बताने वाली बात है भला? पहले तो कहा है कि तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हूँ। पागल ये सब ठीक है, लेकिन तुम अब ये क्या कर रहे हो? कुकी प्लीज ऐसे मत करो। मॉम एंड वायन हमें देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो डार्लिंग। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बेबी, और मैं किसी से नहीं डरने वाला। एंड वैसे भी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितने आसमान में तारे होते हैं। हाँ जानती हूँ कि मैं ऑलरेडी जानती हूँ। एक तो तुम आज पागल हो जाओगे इस डायलॉग की वजह से, या फिर मैं पागल हो जाऊंगी। एक मिनट, अब तुम मुझे इधर क्यों बैठा रहे हो? बेशरम है। ओह गॉड, आज मैं कहीं सदमे में न चली जाऊं इतने बड़े बड़े शॉकिंग न्यूज़ सुनकर और ये ऐसे नजारे देखकर। लेकिन एक मिनट, तुम कैसे मिली कैसे एग्जैक्टली? उम्र के साथ साथ भूलने भी लगी हो क्या बेब? अभी तो बताई कि एयरपोर्ट पे मिले। माते थोड़ी क्लियरली डिटेल्स दोगी प्लीज? हाँ ओके फाइन। सो हु आर यू? भला ये कौन सा तरीका हुआ एयरपोर्ट पे भीख मांगने का? एक्सक्यूज मी, भीख नहीं मांग रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं रो रही हूँ, आपको दिखता नहीं है क्या? ओह सॉरी, माय मिस्टेक। बट कौन मर गया या फिर बॉयफ्रेंड छोड़ गया? कोई नहीं मरा और ना ही किसी बॉयफ्रेंड ने छोड़ा, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। आप अपना काम कीजिए ना आंटी। एक्सक्यूज मी पुत्र जी, आई नो कि मैं तुम्हारी मॉम की एज की हूँ, लेकिन मैं अभी भी हॉट एंड जवान हूँ। सो डोंट कॉल मी आंटी, जस्ट कॉल मी वायन। वायन? वायन आंटी? नो, सिर्फ वायन। हाँ वायन। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहीं आप जेनी एंड जियोप नाम के दो पर्सन को जानती तो नहीं हो? हाँ पर तुम्हें कैसे? हाँ ओह माय गॉड, सच में? ओह माय गॉड, हे रिलैक्स। इतनी क्यों पागल हुई जा रही हो? कहीं खजाना मिल गया है क्या? नो, खजाना नहीं बल्कि आप मिल गए हो। ओके सो मैं किम जेन की बेटी, आपकी फ्रेंड की बेटी। ओ भाई साहब, तुमने तो बिल्कुल सही कहा थे। यहाँ पे तो जैकपॉट लग गया। लगता है जेनी ने मेरे बारे में तुम्हें पहले ही
वहाँ से जाने को कहा। किस तरह से जंगकुक एंड बोरा के बीच में किस हुई एंड वो जंगकुक से कितना प्यार करती है।